हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उज्ज्वल पायलट। आज मैं आपसे अपने एएलपी के जो आईआरबी बिलासपुर में डीवी एक्सपीरियंस है उसके बारे में कुछ बातें शेयर करने जा रहा हूँ जो आपके भविष्य में काम आएगी डीवी में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 9 AM की आपकी रिपोर्टिंग टाइम होता है, तो आपको बोर्ड के ऑफिस में रिपोर्ट करना होता है। ये वहाँ का ऑफिस है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग से 20 मिनट पहले यानी कि करीब 8:40 पे आपको जल्दी पहुंच जाना है, 8 बजे। ठीक है, तो 8:40 पे क्या होगा, ऑफिसर्स आते हैं और आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं वहाँ पे। ठीक है, इंस्ट्रक्शन इस प्रकार है जैसे कि आपसे वो कहेंगे कि आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है, जिसने भी नहीं किया वो पहले कर ले। ठीक है, इसके बाद बोलेंगे कि आप लोग सभी ब्रेकफास्ट करके आ जाओ, क्योंकि बीच में आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। सुबह एंट्री हो जाएगी, शाम को एग्जिट होगा, बीच में दोपहर में कोई टाइम नहीं मिलेगा। और जो थोड़ा बहुत लंच है आपका वो आप बैग में रख सकते हैं। इसके बाद आपसे बोलेंगे कि आपको मेडिकल के लिए कहीं भी 3 सिटी भेजा जा सकता है, आप जैसे कि या तो नागपुर या तो बिलासपुर या तो रायपुर। ठीक है, इसके बाद वो आपसे कहेंगे कि अपने साथ आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले लें और उसकी सभी डॉक्यूमेंट की 2-2 कॉपीज बनवा लें। ठीक है, साथ में आधार कार्ड ले लें, 3 एडमिट कार्ड जो आपने CBT 1 CBT 2 साइको का टाइम पे रखे थे। ये सब डॉक्यूमेंट आप ले लें, अपना आधार कार्ड वगैरह, एफिडेविट वगैरह, और आपकी अंदर एंट्री हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, एंट्री होने के बाद क्या होगा, बल्कि उसके पहले ही आपको वहाँ पे इंस्ट्रक्शन बाहरी नोटिस बोर्ड पे दिख जाएंगे, तो वो ये इंस्ट्रक्शन लिखे, वही जो मैंने बताया ओनली वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपकी वहाँ पे बाहर लिस्ट चिपकी होगी, तो आपको क्या करना है, अपने लिस्ट पे जो आपका सीट नंबर लिखा होगा वो सीट नंबर, ठीक है, ये लिखा है सीट नंबर, और आपको उस पे अपना फाइल नंबर भी देख लेना है अच्छे से, क्योंकि एंट्री होने के बाद में वो आपको दोबारा नहीं बताया जाएगा। तो सीट नंबर और फाइल नंबर दोनों आप देख लो, अपने माइंड में सेव कर लो। ठीक है, इसके बाद आपकी मान लीजिए एंट्री हो गई। एंट्री होने के बाद क्या होगा, तुरंत अंदर आपका बैग ग्राउंड फ्लोर पे रखवा दिया जाएगा। बैग रखने के बाद आपसे कहा जाएगा आप ऊपर पहुंच जाए फर्स्ट फ्लोर पे, वहीं आपके डीवी के ऑफिसर्स बैठे होंगे और एक बड़ा सा डीवी हॉल होगा, वहां पे अप्रोक्सीमेट 90 to 100 लोगों की बैठने की व्यवस्था हो सकती है मैक्सिमम। तो वहां पे आपके बिलासपुर में क्या है, एक दिन में 60 लोग को बुलाया जा रहा है, तो 60 सीटें लगी होंगी। सभी अपनी जो सीट्स होंगी, जो आपने बाहर इस लिस्ट में नाम देखा था, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग खुद से आपको बैठ जाना है वहां। ठीक है, केवल टेबल पे सीट नंबर लिखा होगा 1-2 से लेके 60 तक, आपका कोई नेम और रोल नंबर नहीं लिखा होता है, इसलिए आपको बाहर से ही अच्छे से देखकर आना है। ठीक है, बैठने के बाद आपको अपना सारे डॉक्यूमेंट आपके फाइल पे टेबल पे रख लेने हैं, और 3 एडमिट कार्ड जो आपके हैं वो CBT 1 CBT 2 साइको के, वो आपको निकाल लेने और अपना आधार कार्ड ले लेना। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, वो आपको 3 डिक्लेरेशन फॉर्म देंगे जो आपको फिल करने होंगे, वो भी सही से आपको फिल करना है, उस पर अपना साइन भी करना होता है और फोटो भी पेस्ट करनी है। डिक्लेरेशन फॉर्म आप फिल कर लेंगे, उसके बाद आपसे वो कहा जाएगा कि आप डीवी रूम में जिनको बुलाया जाए, नाम अनाउंस होगा, नाम हो सकता है वो आपका फाइल नंबर अनाउंस करें, तो आपको वो फाइल नंबर सुनते ही तुरंत डीवी रूम में पहुंचना है, जो कि बगल ही में होगा। वहां पहुंचने के बाद आपको कई सारे ऑफिसर्स दिखाई पड़ेंगे, तो जहाँ पे बायोमेट्रिक हुई आपको वहां पे जाना है। तो अलग अलग ऑफिसर के पास 3 बार बायोमेट्रिक होगी, एक CBT 1 CBT 2 और साइको की। ठीक है, बायोमेट्रिक का मतलब ये है कि जब आपने एग्जाम दिया था तब जो फिंगर आपने थंब अप इम्प्रेशन लगाया था, वही बंदा डीवी में आया कि नहीं आया, ये उसको चेक कर रहा होता है। ठीक है, तो बायोमेट्रिक जिसकी होगी तो हो जाएगा। 3 बार बायोमेट्रिक आपकी हो गई, आधार कार्ड बोलेगी। ठीक है, फोटो वहीं पे क्लिक होगी आपकी लाइव। इसके बाद वापस से आपको डीवी हॉल में भेज देंगे। डीवी हॉल में आने के बाद आपको फिर आपका ओरिजिनल डीवी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब डीवी प्रोसेस स्टार्ट होगा तो क्या होगा, 7 ऑफिसर्स बैठे होंगे, 7 में से आपको किसी एक के पास बुलाया जाएगा। ठीक है, आपको सातों के पास नहीं जाना होगा, केवल एक के पास। वो 7 इसलिए है क्योंकि 60 बच्चे हैं ना, उनके लिए 7 है, क्योंकि एक ही ऑफिसर हैंडल नहीं कर पाएगा पूरा, तो एक दिन में प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो एक ऑफिसर के पास आप जाओगे, वो आपसे सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल मांगेंगे, प्लस 2 सेट फोटो कॉपी की मांगेंगे, 2 फोटोज मांगेंगे आपकी। फोटो 1 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए और व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक, आधार कार्ड आपसे मांगेंगे। इसके बाद वो अपने सिस्टम पे जो भी अपडेट करना होता है OIRMS पोर्टल, जिसपे आपने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर रखे होंगे,
उसी पे फिर वो अपना जो प्रोसेस होता है वो कंटिन्यू करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट में भी क्या है, कंपलसरी डॉक्यूमेंट कुछ जैसे कि 10th की आपकी सर्टिफिकेट और मार्कशीट होनी चाहिए। जिनका एक ही में ही सर्टिफिकेट मार्कशीट है, ये उस मार्कशीट आपका लिखा होता है। अगर केवल मार्कशीट लिखा है तो आपका सर्टिफिकेट भी होगा, फिर एग्जिस्ट करता होगा। अगर आपकी मार्कशीट पे लिखा है कि सर्टिफिकेट कम मार्कशीट, इसका मतलब वही सर्टिफिकेट है, वही मार्कशीट है, ठीक है। सर्टिफिकेट मतलब सनद। तो 10th आपका कंपलसरी है। और क्या चाहिए आपको चाहिए ITI या फिर डिप्लोमा या फिर बीटेक, जो आपने जिससे फॉर्म भरा हो उसकी सभी सेमेस्टर है। अगर तो सभी सेमेस्टर की, ईयर वाइज है तो सभी ईयर की, या फिर एक ही में है, जैसे ITI का एक में होता है तो फिर, और डिप्लोमा का भी एक में ही है, तो वो आपको मास्टर अपनी ले लेनी है और सर्टिफिकेट ले लेना है, ठीक है। अच्छा, जो आपका सर्टिफिकेट हो ITI डिप्लोमा जो भी है, उस पे अगर आपकी नेट कॉपी है ना, जैसे ITI में नेट कॉपी निकलती है, तो ग्रीन टिक होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क येलो कलर का नहीं होना चाहिए, ठीक। और साथ में आपको क्या करना है, 10th है और आपका ये जो कंपलसरी क्वालिफिकेशन है ITI डिप्लोमा बीटेक, ये तो ले लेना, 2 चीजें। और आपका अगर जनरल के अलावा कोई कैटेगरी है तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। EWS है तो EWS, OBC है तो OBC, SC ST है तो SC ST सर्टिफिकेट। इसके बाद आपका आधार कार्ड एक होना चाहिए। 3 वही एडमिट कार्ड जो थे CBT1 CBT2 और साइको के, वो होने चाहिए। और आपका DV का एडमिट कार्ड सबसे मेन जो है वो होना चाहिए। और साथ ही में अगर आपसे कोई एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो गई भरते समय, या कोई भी एरर है, स्पेलिंग का हो, डेट का हो, तो उसके लिए आपका एफिडेविट चाहिए, ठीक है। इतना आपका कंपलसरी है। 12th कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो लगाओ, चाहो तो मत लगाओ। या आप कोई और क्वालिफिकेशन अटैच करना चाहते हो ग्रेजुएशन टाइप में, लगा दीजिए, नहीं लगाना है मत लगाइए, ठीक है। इतना आपका कंपलसरी है। और आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंटर ही निकलवा के ले जाना है घर से, कोई नीड नहीं है। मैंने निकलवाया तो कोई फायदा नहीं था उसका, ठीक है। इसके बाद आपका DV प्रोसेस स्टार्ट हो गया, आप वो सारा वेरीफाई कर लेंगे। और 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको भरने हैं। मार्क ऐसे हैं जो परमानेंट लाइफ टाइम चले, वो आपके सर्विस के दौरान भी चलते हैं, वेरिफिकेशन के लिए, आपके कैंडिडेचर के, ठीक है। तो आपका वो वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं 10th के मार्कशीट के बारे में, सर्टिफिकेट के बारे में कुछ बातें। जैसे अगर आपके 10th की मार्कशीट में पीछे प्रिंसिपल की सील और साइन है, तो आपकी जो फोटो कॉपी होगी मार्कशीट की, वो आपको बोथ साइड की करवानी होगी। और ITI और डिप्लोमा कोई भी चीज है, अगर वो सेमेस्टर वाइज है, आपको सेमेस्टर वाइज ही अपलोड करनी है सिंगल PDF में, और वही आपको हर सेमेस्टर की लेके जानी है। ऐसा नहीं फाइनल सेमेस्टर या फिर केवल आप सर्टिफिकेट लेके चले जाइए, ठीक है। और बीटेक का भी आपको ये सीन है, हर सेमेस्टर सेमेस्टर वाइज आपको लेके जाना पड़ेगा, वही सेम अपलोड भी करना है। और जो कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा, वो आपका रेलवे का सेंट्रल फॉर्मेट होना चाहिए। जो भी आप सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं कास्ट सर्टिफिकेट, साइन जो उस पे आप करवाएंगे या सील जो लगवाएंगे, मिनिमम तहसीलदार का होना चाहिए, उससे नीचे वो नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तहसीलदार के अलावा अगर आप नायब तहसीलदार वगैरह कोई सब तहसीलदार करवा लिया तो वो भी नहीं माना जाएगा। केवल मिनिमम तहसीलदार या उससे ऊपर SDM वगैरह, DM वगैरह, तो वो चल जाएगा, ठीक है। ऑफिस ऑफ तहसीलदार सदर इस तरह लिखा हो तो भी नहीं मान्य है। राजस्व ऑफिस लिखा हो वो भी नहीं मान्य है। मिनिमम तहसीलदार, ठीक है। ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, यही आपको अपलोड करना होता है। इसके बाद आपका आधार कार्ड जो है वो होगा ही होगा आपके पास। एडमिट कार्ड अगर है तो अच्छा है, बहुत बढ़िया। अगर नहीं है तो उसका रोल नंबर तो होना चाहिए, क्योंकि वेरिफिकेशन बायोमेट्रिक नहीं होगी तो ये प्रूव ही नहीं होगा, जिसने पेपर दिया वही बंदा DV कराने आया है, इसलिए होना चाहिए वो। DV का एडमिट कार्ड तो कंपलसरी है ही है। इसके बाद बचा आपका एफिडेविट। तो एफिडेविट अगर ऐसा 1-2 गलती है तो आप बेटर रहेगा 100 रुपए के एफिडेविट बनवा लो, क्योंकि पता नहीं अगर ऑफिसर उस दिन चेंज हो गया, 7 ऑफिसर में मेरा एक ऑफिसर पास पड़ता, तो वो ऑफिसर अच्छा था, उसने हो सकता एफिडेविट आपका कम स्टाम्प पे ले लिया और दूसरा ना ले, ये भी वहां पे हो सकता है। तो एफिडेविट जो है वो आप 100 रुपए के स्टाम्प पे बनवा लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपका जो उस DV हॉल में अफसर बैठा है वो पूरा कर लेगा, आपसे साइन वगैरह करवा लेगा, थंब इम्प्रेशन लगवा लेगा लेफ्ट। इसके बाद आपसे कहेगा अपनी जाके सीट पे आप बैठ जाओ, ठीक है। आप जब आ जाओगे फिर आपका फाइल नंबर बोला जाएगा, वही फाइल आपके DV हॉल से DV रूम में जा रही होगी। जब DV रूम में फाइल जाएगी आपका फाइल नंबर बोला जाएगा। फाइल नंबर जब बोला जाएगा आपको वहां पहुंचाना है। पहुंचते ही तुरंत
ऑफिसर जिस ऑफिसर के पास फाइल हो उस ऑफिसर के पास आप जाओ, वो ऑफिसर आपके फिर से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। वही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड पासिंग डेट वगैरह जो भी होता है नाम वाम सब चेक कर लेंगे वो। इतना होने के बाद वो आपको वापस भेज देंगे। बस आपको फिर आपका डीवी यहाँ से खत्म हो गया। और कुछ प्रॉब्लम होगी तो अलग बात है, फिर आप वो आपसे एप्लीकेशन लिखवाएंगे, आपका प्रोसेस रोकेंगे नहीं, वो एप्लीकेशन लिखवाएंगे, अगले दिन 10 ब्लॉक डेट पे आने को आपको कह देंगे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो। वैसे प्रॉब्लम कोई सिनेरियो रखेगा मत कोई आपका ऐसा कुछ बने, अगर जो भी प्रॉब्लम हो आप उसके लिए एफिडेविट पहले बनवा लेना। यही था बस, आपका डीवी हो गया आपका। अब आपके बैठे रहेंगे, फिर लास्ट में क्या होगा आपका, उसी दौरान आपका 24 रुपए का मेडिकल मेमो की फीस जमा हो जाएगी। उसके बाद आपका लास्ट में शाम को जब सबका डीवी हो जाएगा तो आपको रूम में डीवी हॉल में एक फाइनल लिस्ट चिपका दी जाएगी नोटिस बोर्ड पे, जिसमें लिखा हो किस बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन किस सिटी में होना है। उस सिटी में उस हॉस्पिटल का एड्रेस भी लिखा होगा बगल वाली नोटिस में जो उसी बोर्ड पे लगी हो। इतना होने के बाद आपको पता चल जाएगा कल आपका कहाँ मेडिकल है। नेक्स्ट डे है तो नेक्स्ट डे, एक दिन बाद है तो बाद, वैसे नेक्स्ट डे ही हो रहा है हर जगह। इतना होने के बाद वही आपका डीवी खत्म हो जाता है और आपके हाथ में जो बैंड बांधा गया था एक, ये शायद मैंने नहीं बताया, आप जब सुबह एंट्री लेंगे तो आपके हाथ में बैंड बांधा जाएगा ये वाला। बस यही बैंड आपको डीवी के दिन पूरा बांधे रहना, यह आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए है। यही बैंड आपको मेडिकल तक बांधे रहना है। वहीं आपका लास्ट जब मेडिकल खत्म हो जाएगा तभी आप उसको निकाल सकते हैं। ये वाटर प्रूफ होता है, नहाने आने में कोई दिक्कत नहीं होती इससे। यही था बस मेडिकल का डीवी। ओके, बाकी कोई भी आपका डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप है मेरा उज्जवल पायलट के नाम से, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।